भी चिंता नहीं करना, नहीं तो स्वामी भी गोविंदा है। अभी तो यहाँ आग लगी है, हरि को जगाओ। नारद जी गए, भगवान हरि को कहा, भगवान शिव भी हरि को पुकार रहे हैं, प्रभु लाज बचा लेना, नहीं तो आज मेरा भगत ही मेरे प्राण हर लेगा। अरे कितना बल हुआ कि जिसके बल से कालों के काल महाकाल भाग रहे हैं, उस काल पृष्ठ की भी क्या महिमा है। कालों के काल भगवान काल जिसके भय से भाग रहे हैं, भगवान हरि भी विचार कर रहे हैं, और इसमें भी आपकी कोई न कोई लीला है, कोई न कोई तो आपकी लीला है, अन्यथा विधि हरि और हर में कोई अंतर नहीं है। जो काम हरि कर सकते हैं वो हर भी कर सकते हैं, परंतु देखो सबके बस का सब काम नहीं है। भगवान शिव को मालूम है अपन भोले वाले, और कन्हैया छलिया है, छलिया या छल से काम चलने वाला है, बल से काम चलता। कभी कभी छल से भी काम बने, और कभी कभी बल से भी काम बने, और कभी कभी कल से भी काम बने। जहाँ जैसा लगे वैसा काम करना चाहिए। भगवान शिव ने कहा ये सबसे बड़ा छलिया है, यही बचा सकता है। सभी भाव के साथ भगवान हरि का स्मरण करेंगे। इतना तो करे न स्वामी, जब प्राण तर से निकले। इतना तो करे न स्वामी, जब प्राण तर से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, प्राण तर से निकले। तो करे न स्वामी, जब प्राण तर से श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बरसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बरसी बट हो। मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो। जब प्राण तर से निकले, मेरा सांवरा निकट हो। जब प्राण तर से निकले। तेरा तो करना स्वामी, जब प्राण तर से निकले। सिर सो होना मुक्ति हो, पीड़े काली लट हो। यही ध्यान मेरे घट हो, यही ध्यान मेरे घट हो। जब प्राण तन से निकले। हार चाहे जीव पे आया शिव पे आए, अगर अभी संकट से बचना है तो नर्मदा जी में जाओ, वहीं छुपो। तो नर्मदा जी तो हमारे कंटक से रेवा सागर संगम तक, वहां छुपू का स्थान भी बता दो। भगवान हरि ने कहा, हर आप तो लीला ही कर रहे हो, परंतु फिर भी पूछना चाह रहे हो तो दक्षिणे यत्र गंगा च
रेवाचेव महानदी यत्र यत्र च दृश्यते प्राची चैव सरस्वती। महादेव, गंगा, जहाँ गंगा और माँ नर्मदा दक्षिण वाहिनी होकर के और सरस्वती पूर्वाभिमुख होकर के दिखाई दे, वहीं जाकर तुमने छुप जाना जब तक हम इसका उपचार करते हैं। भगवान शिव पार्वती जी सहित नर्मदा जी में आए। जिस लोकेश्वर तीर्थ की हम बात करें, भगवान जल में छिप गए। ऐसे समय में काल पृष्ठ पीछे पीछे आया है और आकर के शिव का पीछा करा। उसी समय भगवान शिव ने कुलमोहिनी भगवान की दिव्य परम मोहिनी स्वरूप धारण किया एवं गोप कन्या बन गए। है ना छल का काम, यहाँ बल का नहीं था, इसीलिए हरि ने हर ने हरि का स्मरण किया। भगवान शिव ने दिव्य स्वरूप धारण किया और काल पृष्ठ के सामने उपस्थित हो गए। अपनी माया से एक दिव्य वन बना लिया और भगवान हरि उसमें नाच रहे। काल पृष्ठ ने जैसे ही देखा इस दिव्य स्वरूप को, कौन हो? बोले हम कोई भी, आपका काम से काम करो। अरे तुम जानते नहीं मैं कौन हूं? जो बिना पूछे परिचय दे वो कहे मैं बड़ा तो समझ लेने, बड़ा बढ़ने की बात है, बड़ा कुछ नहीं है। क्योंकि बड़े को बड़ा कहने की जरूरत तो अपने आप पता चल जाएगा। अरे केसर को तुम लाख छुपाओ, लाख दबाओ, सुगंध को रोक पाओगे? लाख कोशिश कर लो, उसकी सुगंध को कोई रोक नहीं पाएगा। केसर और कस्तूरी की सुगंध को कौन रोक सकता? आज कहा कौन हूं? बोले कालों के काल महाकाल मेरे भय से भाग रहे हैं, मैं काल पृष्ठ हूं। सूरत को देखा तो विचार आया कि उन्हें इसी से विवाह कर लिया जब पार्वती जी को छोड़ो। भगवान ने कहा इसीलिए दिव्य स्वरूप धारण किया है। महाराज मैं भी आपसे विवाह करना चाहती हूं, क्योंकि जिसके भय से काल भागे, ऐसे पुरुष को छोड़कर किससे विवाह करूं? काल पृष्ठ ने कहा यहां विवाह हो सकता है। विवाह का प्रस्ताव रखा। अब भगवान ने अपनी माया रची। कहा महाराज आप इतने बड़े विजयी हैं, बलवीर हैं, अब आप क्या छोटा मोटा काम करोगे? बोले क्या? बोले हमारे कुल की परंपरा है। अभी मैं नाच रही थी ना, ऐसा जो वर नाचे उसी के साथ विवाह हो, अन्यथा विवाह होने वाला। काल प्रश्न का नाचना भी पड़ेगा। वो काल प्रश्न को भगवान बार बार कह रहे हैं ना, तब जाके नाचा है। और आज का जो काल प्रश्न है ना, जब बारात लेके जाए, बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है। मैं नहीं कहूंगा पाप लगेगा। बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है। किसके लिए ला रहा है? मात श्री नर्मदे। कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हैं? हम इतने बुद्धिमान हो गए हैं इन 60-70 सालों में, इतने बुद्धिमान हुए हैं इन 60-70 सालों में, जब से पढ़े लिखे आए ना। हम जब पढ़े लिखे हुए, हमारे बुजुर्ग अनपढ़ थे, अच्छे थे, परंतु हम पढ़ लिख कर इतने होशियार बन गए, हम इतने लायक बन गए कि जो काम घर की दहली में होता था, घर के अंदर होता था, वो बाहर करने लग गए, और जो काम बाहर होता था वो घर के अंदर करने लग गए। इतनी तरक्की करी है। अभी नहीं समझ में क्या बोल रहे, अभी नहीं आई, अब आएगी।
क्या हुआ इन 50-60 सालों में? पहले घर में भोजन माताएं बनाती थी। अब जो माँ भोजन बनाए, घर में पत्नी भोजन बनाए, वो काम वाली बाई बनाए तो वो स्वाद आए, वो भाव, चलो स्वाद तो आ जाएगा, पर तो भाव आएगा उसको तो सिर्फ वो भाव आने वाला नहीं है। जब भोजन का कार्यक्रम होता था, जब रसोई होती थी, वहां भी घर की माताएं भोजन बनाती थी और नाचने के लिए बाहर वाले लाते थे। घर में कोई ब्याह शादी हो, रोड पे नाचना है तो नाचने वाली बाहर से आती थी और भोजन बनाने वाली घर में रहती थी। अब उल्टा हो गया, भोजन बनाने वाले बाहर से आती है और नाचने वाली ये तरक्की हुई है। बुरा तो लगेगा, परंतु ये सत्य है। माताएं जब तक आंगन में नाचे, जब तक माताएं आंगन में नाचे, तब तक तो लक्ष्मी कही गई है। आपके लिए भी कह रहा हूं, आप भी चाहे रोड पे भला हो तुम्हारा, पी जाओ, किसी गरीब को दे दो, यूं तेरे जैसे लोगों के लाया वापिस देगा। घर में लक्ष्मी आई नहीं, और उसके पहले लक्ष्मी का माताएं जब तक आंगन में नाचे तब तक लक्ष्मी है। वो माता भी हो सकती है, पिता भी हो सकते हैं, सबके लिए बात बराबर। सत्संग में नाचे, भजन में नाचे, वो लक्ष्मी है। परंतु माताओं, आज से जय श्री राम, चाय पानी पे काम आगे बढ़ा। होता रहे। आज की जो प्रसाद रूपी चाय का वितरण किया गया है, भाई दशरथ भाई झनकार म्यूजिक सेंटर, जिनका सिस्टम अभी इसी पंडाल पर लगा है और वो यहाँ शायद मौजूद है, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। हर साल उनकी तरफ से वसंत पर्व पर कुछ न कुछ उपहार दिया जाता है। पवार की ओर से भी यहाँ इसी पंडाल पर चाय के साथ बिस्किट प्रदान किए जा रहे हैं। चाय बिस्किट प्रसादी ले ली हो, जो ले रहे हो आराम से ले लो, भजन का आनंद लेते हुए। राबाल गोविंदा जी मारे घर रमवा जो दे, कबीरा जी मारे घर रमवा कबीरा जी मारे घर रमवा जो दे, रमवा जो दी हो, रमवा आजो जी इलाजो सखी से जी, रमवा आजो जी
धुलाओ थार मुखड़ो जी हाथ धुलाई दू पाँव धुलाई दू और धुलाओ थार मुखड़ो जी मारा मन में सिया लाडू मकई दो पेड़ा मंगई दो और मंगई दो मिश्री जी लाडू मकई दो पेड़ा मंगई दो और मंगई दो मिश्री जी मारा मन में सिया मारा मन में सिया पन भोग लगई दू हरा बाल गोविंदा जी हर घर रमवा आजो जी हो रमवा आजो जी खिला दो सखी सहेली जी हरा बाल गोविंदा जी हर घर रमवा आजो जी दिले दो हरा बाल गोविंदा जी हर घर रमवा आजो जी ठाकुर छे छबीला जी हर घर रमवा आजो हरि ने ऐसा लोकेश्वर स्थान का वर्णन किया, वहां जाकर आप छुप जाइए। इधर कालकृष्ण असुर और मोहिनी जी का परिचय चला। महाराज, हमारे कुल की तो मर्यादा है कि जो हमारे कुल में जैसा नाचते हैं वैसा नाचे, उसी के साथ विवाह करें। हे विधाता, देखो जिस